पृथ्वीराज चौहान व राजकुमारी संयोगिता की अमर प्रेम कथा। पृथ्वीराज चौहान और राजकुमारी संयोगिता की प्रेम कहानी राजस्थान के राजपूताना इतिहास में बहुत ही प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि वो दोनों ही बिना एक दूसरे से मिले केवल एक दूसरे की तस्वीरों को देखकर आपस में अटूट प्रेम करने लगे थे। उस काल में कन्नौज के महाराजा जयचंद की पुत्री राजकुमारी संयोगिता बला की खूबसूरत थी। राजा जयचंद पहले से ही पृथ्वीराज के बढ़ते हुए यश और शौर्य के कारण उनसे ईर्ष्या रखते थे। हुआ यूं कि एक दिन पन्ना राय नामक एक चित्रकार कन्नौज आया। उसके पास दुनिया भर के महान यशस्वी राजकुमारों व राजाओं के चित्र थे और उन्हीं में एक चित्र दिल्ली के युवा सम्राट पृथ्वीराज चौहान का भी था। पृथ्वीराज के चित्र में उनकी खूबसूरती को देखकर कन्नौज की युवतियां मंत्रमुग्ध हो गई। धीरे धीरे इस बात की चर्चा राजकुमारी संयोगिता तक पहुंची तो वह भी पृथ्वीराज की उस तस्वीर को देखने के लिए अधीर हो उठी। राजकुमारी संयोगिता ने अपनी सखियों के साथ उस चित्रकार के पास पहुंचकर पृथ्वीराज की तस्वीर को देखा और पहली ही नजर में उन्हें दिल दे बैठी। इसी बीच चित्रकार ने दिल्ली पहुंचकर महाराज पृथ्वीराज से मुलाकात की और राजकुमारी संयोगिता का एक चित्र बनाकर उन्हें दिखाया। चित्र में राजकुमारी संयोगिता के सौंदर्य को देखकर पृथ्वीराज भी उन पर मोहित हो गए और उन्हें प्यार करने लगे। राजकुमारी संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान के प्रेम प्रसंग के बारे में जब संयोगिता के पिता राजा जयचंद को पता चला तो उन्होंने अपनी पुत्री संयोगिता के विवाह के लिए एक स्वयंवर रचा। कन्नौज के राजा जयचंद ने उन्हीं दिनों अपनी पुत्री राजकुमारी संयोगिता के लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया। स्वयंवर से पहले संपूर्ण भारत पर अपना शासन कायम करने के उद्देश्य से राजा जयचंद ने एक अश्वमेध यज्ञ आयोजन किया था। इस यज्ञ के संपूर्ण होने के पश्चात ही राजकुमारी संयोगिता का स्वयंवर संपन्न होना था। पृथ्वीराज चौहान नहीं जानते थे कि घमंडी और अन्यायी राजा जयचंद का शासन समस्त भारत पर हो, इसलिए उन्होंने जयचंद का विरोध किया और इसी के चलते पृथ्वीराज के प्रति जयचंद के मन में घृणा और बढ़ गई। जयचंद ने अपनी सभी राज्यों के राजकुमारों व राजाओं को आमंत्रित किया, परंतु इस स्वयंवर में ईर्ष्या के कारण पृथ्वीराज चौहान को आमंत्रित नहीं किया। इसके अलावा जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान का अपमान करने के उद्देश्य से उनकी एक प्रतिमा को स्वयंवर में द्वारपाल के स्थान पर खड़ा कर दिया। राजकुमारी संयोगिता हाथ में वरमाला लेकर जब स्वयंवर में पहुंची तो चारों ओर देखने के बाद भी पृथ्वीराज चौहान सभा में उन्हें कहीं दिखाई नहीं दिए, परंतु द्वारपाल के स्थान पर पृथ्वीराज की मूर्ति पर उनकी नजर पड़ी तो उन्होंने उसी मूर्ति के गले में वरमाला डाल दी। दरअसल जिस समय राजकुमारी संयोगिता मूर्ति गले में वरमाला डाल रही थी, ठीक उसी समय स्वयं पृथ्वीराज चौहान वहां पहुंचकर उनके सामने खड़े हो गए और वह वरमाला उनके गले में पड़ गई। यह सब देखकर जयचंद गुस्से में तलवार लेकर राजकुमारी संयोगिता को मारने के लिए उसकी ओर बढ़ा, लेकिन उससे पहले ही पृथ्वीराज चौहान सभा में उपस्थित सभी राजाओं को ललकारते हुए संयोगिता को लेकर वहां से दिल्ली की ओर निकल गए। जयचंद के सैनिक पृथ्वीराज चौहान का बाल भी भाका नहीं कर सके। पृथ्वीराज चौहान की ये प्रेम कहानी अपने आप में एक ऐतिहासिक मिसाल बन गई।